अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ टीचर मिस्टर शब्बीर आपके सामने आज बायनामियल थाम जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम इस वीडियो में करेंगे। अब आपको निकालना है 96 का क्यूब, तो आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना है, तो आपको इस 96 इंटू 96 इंटू 96 नहीं करना है, आपको बायनामियल थ्योरम यूज़ करनी है। तो हम इसको दो नंबर्स में तोड़ सकते हैं। तो फर्स्ट जो हम हैं, हमारे पास 90 प्लस 6 भी कर सकते हैं और 100 माइनस 4 भी कर सकते हैं। जब 100 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 96 आएगा। तो 90 अब 100 माइनस 4 जो का होल क्यूब आपका आंसर है। 96 का क्यूब बराबर है 100 माइनस 4 के क्यूब के बराबर। तो अब इसमें बायनामियल एक्सपेंशन आप यूज़ करोगे तो आपको पता है n का पावर 3 है, तो थर्ड रो ही स्टार्ट करनी है। तो हमने स्टार्ट करना है 3C0 3C1 3C2 3C3। तो 100 का पावर सबसे पहले सबसे ज़्यादा लेना है और 4 का पावर सबसे कम लेना है। दैट मीन्स 100 का पावर आपने 3 लेना है और 4 का पावर 0 लेना है। तो नेक्स्ट वाली टर्म में 100 के पावर डिक्रीज होते जाएंगे और 4 के पावर इंक्रीज होते जाएंगे। तो और आपको पता है यहाँ पे माइनस है, तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आएगी, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव एंड सो ऑन। तो हमने देखा यहाँ पे करके, तो फर्स्ट टर्म जो आ रही है 3C0 से स्टार्ट हमने करना है। तो फर्स्ट टर्म इज 100 का पावर आएगा 3, 4 का पावर आएगा 0, बट 4 यहाँ पे एनीथिंग रेज टू पावर 0 दैट इज 1। तो यहाँ पे 4 इसीलिए हमने लिखा नहीं है। तो नेक्स्ट टर्म माइनस 3C1 इंटू 100 का पावर एक कम हो जाएगा। 100 पहले 3 था, अब 2 हो जाएगा, 100 रेज टू पावर 2 और 4 का पावर 1 हो जाएगा, पहले 0 था। उसके बाद प्लस 3C2 आपके पास 100 का पावर एक और कम हो जाएगा और 4 का पावर इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट टर्म जो आएगी माइनस थ्री दैट इज इंटू 100 का पावर 0 हो जाएगा और 4 का पावर क्यूब हो जाएगा। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है 3C0 1 होता है और 3C3 भी 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे बचा है 100 का क्यूब माइनस, और 3C1 आपका 3 ही होता है। 3C1 आप कैलकुलेट करोगे ये 3 ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 आ गया इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3C2 भी आपका 3 ही होता है। कैलकुलेट करके देख लें, 3C2 भी आपका 3 ही होता है। 3C2 को आप क्या करोगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऊपर से और नीचे से सिर्फ 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ 3 ही रह जाएगा। उसके बाद लास्ट टर्म जो है वो 3 जो है वो आपका 1 है इंटू 4 क्यूब। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 100 का क्यूब होता है 6 0 आएंगे, 3 इंटू 4 12 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 48 इंटू 100 माइनस 64। तो प्लस वाली टर्म को एक जगह पे प्लस कर लें और माइनस वाली टर्म को अलग से माइनस कर लें, फिर लास्ट पे बड़ी टर्म में से छोटी निकालें तो आपका रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से 102 को आप करोगे, 100 प्लस 2 का 100 प्लस 2 102 बराबर होता है 100 प्लस 2। तो लेकिन यहाँ पे रेस टू पर 5 है, तो अपने फिफ्थ रो स्टार्ट करनी है। दैट मीन्स 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। तो 100 के पावर सबसे पहले 5 वाले, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 2 का पावर सबसे पहले 2 0 2 1 सॉरी 2 का पावर सबसे पहले लेना है 2 रेस्ट पावर 0 2 रेस्ट पावर 1 2 रेस्ट पावर 2 2 raised to power 3 2 raised to power 4 2 raised to power 5 2 raised to power 6 2 raised to power 5 सॉरी। तो यहाँ पे आपकी जो सारी की सारी टर्म्स जो है पॉजिटिव ही रहेंगी। तो आते हैं, हम देख लिया, मैंने आपको बोल दिया था 5C0 से स्टार्ट करना है। अब देख रहे हैं 5C0 से ही स्टार्ट करना है। 100 का पावर पहले सबसे बड़ा 5, उसके बाद 5C1 100 का पावर 4 2 का पावर 1, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में 5C2 100 का पावर क्यूब 2 का पावर स्केयर, नेक्स्ट टर्म में 5C3 100 का पावर स्केयर 2 का पावर क्यूब। वैसे ही नेक्स्ट टर्म में बढ़ते जा रहे हैं, पावर 100 के पावर घटते जा रहे हैं और 2 के पावर बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हमने कल सारी इसकी एक्सपेंशन लिख ली, लिखने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे। 5C0 जो होता है आपको 1 होता है और 5C5 भी आपका 1 ही होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 100 रेस्ट पर 5 बचेगा। नेक्स्ट में 5C1 आपका 5 होता है, तो आपका यहाँ पे 100 रेस्ट पर 4 बचा और 2 रेस्ट पर 1 ही बचा। उसके बाद 5C2 जो होता है वो होता है 10 के बराबर। किसके बराबर, 10 के बराबर इंटू 100 क्यूब इंटू 2 स्केयर। उसके बाद जो है आपका 5C3 भी 10 होता है, तो 100 स्केयर इंटू 2 क्यूब। नेक्स्ट टर्म जो है 5C4 5 ही होता है, तो अब आपकी टर्म आ गई 5C4 5 इंटू 100 2 रेस्ट पर 4। नेक्स्ट टर्म 5C5 जो है आपका
वो 1 होता है 2⁵ तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आप ऐड करोगे, आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका आंसर होगा। इस तरह से आप 104 को भी कर सकते हो 100 + 4 100 + 1 का होल रेज़्ड टू पावर 4। तो इसको इसकी कम्बिनेशन इसकी आप फोर्थ रो स्टार्ट करोगे 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 और 100 के पावर सबसे पहले सबसे बड़ा 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और उसके बाद 1 के पावर आप लो या ना लो एक ही बात है। तो आपको पता है सबसे पहले 1 फिर 2 1⁻0 1⁻1 1⁻2 1⁻3 1⁻4 फिर इसको सबको ऐड कर लो, आपका जो आंसर आएगा वो हाँ आपका आंसर होगा। इस तरह से 99 को आप करके देखो 100 - 1 से, तो कम इसकी एक्सपेंशन आपके सामने 5⁻5 है। तो 100 5C0 से स्टार्ट करो 5C5 तक जाओ। तो उसके बाद जो टर्म्स पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में लो, जो नेगेटिव में लेने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें आपने बताना है कौन सा बड़ा है, 1000 बड़ा है कि 1.1 रेज़्ड टू पावर 10,000 बड़ा है। तो ये आप ऐसे नहीं बता सकते, इसको आप क्या करोगे 1.1 की आप बायनॉमियल एक्सपेंशन देख लोगे। 1.1 की हम बायनॉमियल एक्सपेंशन अगर देख लें तो 1.1 बराबर होता है 1 + 0.1 1। तो अब इस पे पावर 10,000 करके देख लेते हैं। तो 1 + 0.1 रेज़्ड टू पावर 10,000। तो हमने स्टार्ट करनी है कहाँ से, हमने स्टार्ट करना है 10,000C0 10,000C1 10,000C2 एंड सो ऑन। तो इस यहाँ पे हमने 2 इसलिए ली हैं क्योंकि 2 ही में हमें पता चल जाता है कि ये जो नंबर है, 2 ही में हमें पता चल जाता है ये जो नंबर है। आप देख रहे हैं 100C0 में आपको पता है 10,000C0 में ये 10,000 नहीं आएगा, ये आएगा 1 और 10,000C1 में आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000। तो 10,000 के साथ आप 1 ऐड करोगे तो 10,001 हो जाएगा। उसके साथ बाद वाली टर्म्स भी अगर आप उसके साथ ऐड करते जाओगे तो ये टर्म्स जो हैं ये 10,000 जो है ये 1000 से बड़ा हो जाएगा। ये तो 10,000 जो है 1.1 की बायनॉमियल एक्सपेंशन 10,000 से बड़ी है। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है आपका हुआ है a + b रेज़्ड टू पावर 4 - a - b रेज़्ड टू पावर 4। तो उसके बाद आपने बताना है उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपने ये डायरेक्ट उसमें पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ किसको सिंप्लीफाई करेंगे, a + b रेज़्ड टू पावर 4 और a - b रेज़्ड टू पावर 4 को सिंप्लीफाई करेंगे। a + b रेज़्ड टू पावर 4 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो उसकी बायनॉमियल एक्सपेंशन आपके सामने आएगी 4C0 a रेज़्ड टू पावर 4 4C1 a रेज़्ड टू पावर 3b + 4C2 a रेज़्ड टू पावर स्क्वायर b रेज़्ड टू पावर स्क्वायर + 4C3 a b³ + 4C4 a पावर 0 b पावर 4। इस तरह से नेक्स्ट वाला टर्म है a - 4 रेज़्ड टू पावर a - b रेज़्ड टू पावर 4। तो ये आपको बायनॉमियल एक्सपेंशन पता है, इसकी 4C0 से स्टार्ट करना है 4C0 a रेज़्ड टू पावर 4 b रेज़्ड टू पावर 0 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही फर्स्ट टर्म माइनस आएगा, सेकंड टर्म माइनस, थर्ड फर्स्ट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है। तो आपको आप पता है 4C1 a रेज़्ड टू पावर b + 4C2 a रेज़्ड स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4C3 a b³ + 4C4 b 4। तो अब इन दोनों की एक्सपेंशन लिखने के बाद आपने माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर बचेगा, आपके पास सारी की कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होने के बाद आपके पास जो आंसर बचेगा आपका खाली 8ab a स्क्वायर + b स्क्वायर। आंसर क्या बचेगा 8ab a स्क्वायर + b स्क्वायर। नाउ a का वैल्यू अब हमने पुट करना है √3 और b का वैल्यू पुट करना है 2। तो अगर हम a का वैल्यू √3 b का वैल्यू √2 पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा √3 + 2 का 4 रेज़्ड टू पावर 4 -√3 - 2 रेज़्ड टू पावर 4। तो ये बराबर है a टाइम्स ab √3 × √2 + a स्क्वायर √3 स्क्वायर + b स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। इसको ऑन मल्टीप्लाइंग दिस 3 2 6 हो जाएगा 8। वैसे ही प्लस √3 का स्क्वायर होता है √3 ही और √2 का स्क्वायर होता है 2 ही। तो पावर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों से, तो 3 2 5 कर लें, 5 × 40 √6 आंसर इसका आएगा। इसी तरह से आपने x + 1 की बायनॉमियल एक्सपेंशन x + 1 और x - 1 रेज़्ड टू पावर 6 की बायनॉमियल एक्सपेंशन पहले निकालनी है। जो आंसर आएगा उसमें आपने a का वैल्यू √2 पुट करना है और b का वैल्यू 1 पुट करना है। हम अगर देख लें तो इसकी बायनॉमियल एक्सपेंशन निकालने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 × x रेज़्ड टू पावर 6 + 15 x रेज़्ड टू पावर 4 + 15 x रेज़्ड स्क्वायर + 1। तो अब इसमें हम जब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमने देखा
हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर लास्ट पे आएगा 198। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज कि आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, शो दैट 9n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। अगर ये डिविजिबल बाई 64 है, दैट मीन्स 64 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा तभी ये डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये यहाँ पे बाइनॉमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे 1 + x रेज़ टू पावर n की। तो उसकी बाइनॉमियल एक्सपेंशन यहाँ पे 1 x की जगह हमने a लिया हुआ है और n की जगह m लिया है, तो ये आ रही है बाइनॉमियल एक्सपेंशन mc0 + mc1a + mc2। तो अब किसको हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे 9n+1। तो 9n+1 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 8 रेज़ टू 1 + 8 9 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 8 और रेज़ टू पावर n+1। इसकी बाइनॉमियल एक्सपेंशन निकालते हैं। इसकी बाइनॉमियल एक्सपेंशन जब हमने लिखी तो वैल्यू आ रहे हैं 1 + 8 रेज़ टू पावर n+1 तो ये स्टार्ट होगा कहाँ से, n+1 c0 n+1 c1 n+2 c2 सो ऑन टू n+1 c n+1। तो n+1 c1 1 होता है एन। तो अब आपको पता है 1 के पावर यहाँ पे सिर्फ 8 के पावर है 8 ही रहेगा, 8 रेज़ टू पावर 1 8 रेज़ टू पावर 2 8 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। तो अब फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी, सेकंड टर्म n+1 इंटू 8, दूसरी टर्म हो जाएगी आपकी। इसी तरह से आप हर एक में से 8 को कॉमन निकाल सकते हो। 8 स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो वो इसलिए ले लिया क्योंकि 64 हर एक में आएगा, तो 8 स्क्वायर 64 होता है। तो यहाँ वाली टर्म जो आपकी हो जाएगी, तो इसको 8 को दोनों n+1 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका क्या आएगा 1 + 8 n+8 + 8 स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 8 कितना होता है 9, 9 + 8 n + 64 इंटू समथिंग, ठीक है। तो अब n 9 रेज़ टू पावर n+1, तो 9 को साइड शिफ्ट करेंगे 8 n को भी साइड शिफ्ट करेंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 64 इंटू जो आपका टर्म्स है। तो वो सारी टर्म हम k के बराबर ले लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समेशन ऑफ r स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to n 3 रेज़ टू पावर r NCR। अब यहाँ पे आपके r के वैल्यू पुट करते जाओ कि बाइनॉमियल एक्सपेंशन मिलेगी, वो किसके बराबर आनी चाहिए, वो 4 रेज़ टू पावर n के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम 4 को लिख सकते हैं 1 + 3 रेज़ टू पावर n। तो a का वैल्यू हम यूज़ करेंगे 1 और b का वैल्यू 3। तो 1 + 3 रेज़ टू पावर n की बाइनॉमियल एक्सपेंशन अगर हम निकाल के देख ले तो वो इसी के बराबर है, किसके, वो बराबर है किसके, आपके पास बराबर है वो 3nc0 3 रेज़ टू nc0 + nc1 3 1 + c2, ये तो सारा इसी के बराबर आएगा। तो आप ये करके देख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।